हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की बीपीएस के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है एनओएनएक्स, नंबर 2 पर ड्रैगन, थर्ड पर टीटी, फोर्थ पर H4K, फिफ्थ पर एबीजी, सिक्स पर 4ERX और बाकी टीम्स की बात करें तो #28 पर वेल्ट, 29 पर SLE, 30 पर DLS, 31 पर RNTX, 32 पर ATES एंड रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नाउ जैसे कि राउंड 2 से सिर्फ 40 टीम्स ही आगे के लिए क्वालिफाई होने वाली है और RNTX के पॉइंट्स काफी कम है, जिसकी वजह से वो बीएमपीएस से एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड आफ्टर दिस सोल की साइड से एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो RNTX के लाइनअप के फ्लॉप होने पर उनका पुराना रीबर्थ वाला पोस्ट कोड करके बेसिकली सोल का कहना है कि कमबैक सक्सेसफुल नहीं रहा, अब या तो फिर से प्रैक्टिस करो या नए सपने देखो। ये एक फ्रेंडली टॉन्ट है बीच में स्पोर्ट्स राइवलरी की मूड में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि भाई के बारे में। वो भी काइंड ऑफ RNTX के एलिमिनेशन पर ध्यान में रखते हुए अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं उन्होंने सोमराज को ये सजेशन दिया था कि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम या मैनेजर हो जो डील्स और एक्सपेंसेस हैंडल करे, लेकिन किसी और के सैलरी सिस्टम पर डिपेंड ना हो, क्योंकि सैलरी मिलने से लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमेशा मोटिवेटेड और फोकस रहना चाहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आखिरी में उन्होंने एक फॉर्मेट के रिस्क के बारे में बोला दैट हर टीम को सेम फॉर्मेट में खेलना पड़ता है और सर्वाइवल के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना जरूरी है और पे डिपेंड मत रहो। सेल्फ ग्रोथ और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिजी के बारे में। वो भी RNTX के एलिमिनेशन पर रिएक्ट करते हैं एंड बोलते हैं एक टाइम पर TX सिर्फ ऑफिशियल खेलती थी, लेकिन अब वो बैक टू बैक 2 ऑफिशियल से एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड आफ्टर दिस एंकीबॉट भी एक मैसेज शेयर करते हैं जिसमें वो डिसअपॉइंटेड दिखते हैं TX से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीगॉड के बारे में। वो भी रिएक्ट करते हैं RNTX के एलिमिनेशन पर और TX के प्लेयर्स को सपोर्ट भी करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। RNTX का आज आखिरी दिन था। मैंने देखा नहीं, जेन्युइनली मैंने मैच देखा नहीं है 5 दिनों से, कुछ इतना वो नहीं था मैं अपडेटेड। गाइस इट्स ओके मैंने चैट पढ़ी, RNTX बाहर हो गई, बट ठीक है यार, किसी का बुरा मत सोचो, किसी पे हंसो मत। दुनिया गोल है, कुछ ना कुछ हुआ होगा उनकी टीम में, कुछ फकअप्स हो गए होंगे इसलिए नहीं हो पाए। ऐसे मजाक मत उड़ाओ यार, वही टीम चैंपियन भी बनी थी, आपको याद है। कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इस बार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ई स्पोर्ट्स की एसेंस है वो, एक बार आप ऊपर जाओगे तो एक बार आप नीचे आओगे, वही तो ई स्पोर्ट्स है भाई। देखो, किसी को हेट मत करो, किसी को कुछ मत करो यार, ये सब नहीं करना। उसमें भी प्लेयर्स ही है जो खुद का ग्राइंड कर रहे हैं, उसमें भी सब वही है जो खुद को प्रूव करने के पीछे लगे हुए हैं। क्या फायदा उनको हेट देकर, क्या फायदा कुछ भी करके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजी के ओनर यश भाई के बारे में। वो भी काइंड ऑफ RNTX के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट करते हुए बोलते हैं एक टीम जो पहले लगातार जीती थी उसके करंट सिचुएशन को देख के यश भाई को बेसिकली ये लग रहा है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है और ये देख के उन्हें बहुत दुख हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। उन्होंने बात करी टीम के चेंजेस के बारे में जो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो अभी मैनेजमेंट से बात करेंगे एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे टीम के लिए। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद आज एलिमिनेशन नहीं तो कल होना ही था। बाय द वे, नो हेड टू एनीवन्स परफॉर्मेंस कि पहले प्लेयर्स को हाइप करना बंद करो। मोहित अग्रवाल या मैं आई नेवर हाइप पीपल फ्रॉम द स्टार्ट। आई ऑलवेज बिलीव इन द टीम दैट्स परफॉर्मिंग। किसी भी प्लेयर का आने ना आने से नहीं फर्क पड़ता है। शायद आपको उनके साथ एक बार बैठकर फ्यूचर को लेकर बात करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड हो सकता है। शायद इफ़ दे थिंक कि आगे वो लोग साथ रह के फोड़ना चाहते हैं तो एक ट्राई दीजिएगा। ठीक है यार, ऋतिक भाई देंगे वो चीज़ तो करेंगे। देखो, ये सब चीज़ें मैं बैठ कर डिसाइड करूँगा, उसके बाद ही करेंगे, बातचीत करूँगा बैठ कर टीम के साथ। लेट्स सी क्या करना है। आई एम गर्लफ्रेंड बट बुरा लग रहा है, बट रोस्टर चेंज मत करना। दे हैव बीन गिवन इनफ अमाउंट ऑफ चांसेस। ऐसा नहीं कि प्लेयर को चांस नहीं मिला, प्लेयर को सारे चांस मिले। A to Z दे गॉट एवरी सिंगल चांस। हो गया, काफ़ी टाइम हो गया यार, 1 साल हो गया। भैंसा 1 साल छोटा टाइम नहीं है टू फिक्स द थिंग्स। आई गेस हम लोग का ही है जो वी पे लाइक द मैक्सिमम इन इंडिया। प्लेयर्स को मैक्सिमम हम लोग ही पे करते हैं, टॉप नॉच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इवन आफ्टर दैट एक और पॉइंट ऑफ व्यू, इवन आफ्टर इफ वी डोंट गेट परफॉर्मेंस वी गॉट टू चेंज थिंग्स। इट्स बिजनेस। मैं अपने आप को अभी साइड करता हूँ, मैं अभी इंडिविजुअल नहीं हूँ। स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स को विनिंग टीम चाहिए एंड इफ यू डोंट विन स्पॉन्सर्स लीव। इट्स सिंपल एज दैट। स्पॉन्सर्स को विनिंग टीम चाहिए मेरे भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सुलमन के बारे में। वो बात करते हैं दैट वो कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं जिसमें वो पबजी के ओल्ड प्लेयर्स को इनवाइट करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। ई स्पोर्ट्स का हमारे टाइम का बात कर रहे थे ना, इसीलिए वो डिस्कशन उधर गया। उसके बाद रगा आया, फिर जब रगा आया तब डिस्कशन बंद कर दिया। किसी दिन एक ओल्ड टूर्नामेंट में होस्ट करता हूँ, उसमें करते हैं एक टूर्नामेंट ही होस्ट कर देते हैं जिसमें सारे ओल्ड प्लेयर्स और ओल्ड लाइनअप्स का। क्या बोलता है? देख अवेलेबिलिटी देखते हैं कैसी होगी। मतलब जितना हो सके उतना, तो मेरे हिसाब से कम 10 स्क्वाड तो आ ही जाएगी जो ओल्ड लाइनअप्स की होगी। 1-2 दिन का रहेगा तो मोस्टली सब टाइम निकाल ही लेंगे, होपफुली। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गेम्स टेक के बारे में। वो एक स्टोरी पूछ करते हुए बोलते हैं राउंड कोई सा भी हो बट सभी टीम्स को कंसिस्टेंटली और अलर्टनेस के साथ खेलना होगा। बट नेक्स्ट हम बात करते हैं VST शिराज के बारे में। उन्होंने बात करी अपकमिंग बीजीएमआई रोड मैप के बारे में जो कि उनके अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रोड मैप, ठीक है, जो मेरे को पता है, जो मेरे हिसाब से होने वाला है। मेरे को कुछ इन्फो नहीं है, मेरे को कुछ ऑफिशियल इन्फो नहीं है। मेरे हिसाब से जो रोड मैप रहेगा वो अभी BMPS खत्म होगा, इसके बाद होगा इंडिया जापान 8v8
उसके बाद होगा जो इंडिया की 8 टीम को जापान की 8 टीम इंटरनेशनल जैसे हुआ था इंडिया कोरिया वैसे इंडिया जापान होगा। उसके बाद इंडिया की एक टीम जाएगी बाहर खेलने जाएगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ठीक है, उसके बाद एक और टूर्नामेंट होगा ओपन फॉर ऑल, एक और मतलब जिसमें अंडरडॉग भी खेल सकते हैं, एक और ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट रहेगा। बाकी उसके बाद मुझे नहीं पता, कुछ है नहीं है, उसके बाद नहीं होगा मोस्टली कुछ। उसके बाद ये हो सकता है कि हाँ कि PMGO या PMGC में वापस इनवाइट मिल जाए किसी इंडिया की टीम को, साल के एंड में एक और इवेंट हो PMGC उसमें मिल जाए, बाकी नहीं पता। अब बात करते हैं जीगॉड के बारे में। उन्होंने बात करी उनकी ई स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन के बारे में, क्योंकि काफी लोगों का कहना था दैट आप ई स्पोर्ट्स छोड़ दो और स्नैक्स जैसे कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए जीगॉड ने कुछ ऐसा कहा। इट्स हाई टाइम फॉर यू टू चूज कंटेंट साइड फॉर लॉन्ग टर्म। मैं दोनों साइड फोकस करने वाला हूँ, बट अपन BGMI की ग्राइंड वो सब नहीं छोड़ने वाले, वो ऑन रहेगी, वो रुकने नहीं वाली। एंड बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया कि ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेक हो गया, 1 साल भी नहीं, पता नहीं ज़्यादा का ब्रेक हो गया। 1 साल पहले खेला होगा मैंने टूर्नामेंट मैच, तो बहुत टाइम हो गया, तो मेरे को वो तो खेलना है, तो वो तो ऑन रहेगी फिर से, मतलब समझ रहे हो, वही कस्टम खेलना है, वही वो सब चाहिए। तो नेक्स्ट हम फिर से बात कर रहे थे स्काउट के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे टीम के नेम से रेवेनेंट हटा दूं, जिसमें स्काउट रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। रिमूव वारंटी क्रोकस, तुम दोगे पैसे सैलरी प्लेयर्स का, साइन मार के दे दो भाई, तुम दोगे सैलरी। क्या है रिमूव वारंटी? क्या है? अगर टीम खराब खेल तो रिमूव वारंटी इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड ब्रो। 3 साल तक मैंने अपने पॉकेट से पैसे दिए, आपने नहीं दिए। 3 साल तक मैंने कितने करोड़ उड़ा दिए होंगे भाई? कितने होंगे पता है? 1.2 3.6 CR मिनिमम इन लास्ट 3 years। 3.6 CR दे दो भाई, ऐसे वर्क नहीं करता ना भाई, इसके टैक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3.6 CR मैंने अपने पॉकेट से दिया है। 3.6 CR में यहाँ पे कौन क्या कर देगा? मैं अपनी मेहनत की कमाई, मैं को जहाँ इंटरेस्ट वहाँ डालता हूँ मैं। मिला क्या 1.5 CR, वो भी बिना टैक्स हटाए। 3.6 CR का इन्वेस्टमेंट था और 1.5 CR और कितना 1.4 CR में से 30% टैक्स ये वो काट दो और 70-30 स्प्लिट काट दो प्लेयर्स का, बस उतना मिलता है। ये स्पोर्ट्स इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, इट्स फॉर द पैशन। अब बात करते हैं सूल अमन के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं फराह खान के साथ एसिडुल की कोलैबोरेशन वीडियो पर, तो पहले वो देख लेते हैं। क्या ये वीडियो था WSATL एंड फराह मैम? हाँ यार बहुत बढ़िया वीडियो। मतलब सोचो ना भाई, हम लोग टीवी वगैरह में देखते थे, आज वो हमारा एक दूसरा घर विजिट कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो हमारी अचीवमेंट है वो देख के इतने खुश है। मतलब एक अलग ही फीलिंग है। मैंने मम्मी को भेजा वो वीडियो, कि मम्मी टीवी वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखती है, इवन मैं फैमिली ग्रुप में भी वो वीडियो को शेयर किया। मज़ा आ गया मतलब देख करके। चैनल ग्रो कैसे होगा ब्रो? कंसिस्टेंट रह जाओ अपने काम पे, खुद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट चैनल ग्रो होने के बाद अगर घमंड आ गया तो फिर गेट रेडी टू फेस दैट डाउनफॉल। ये तो सिंपल सी चीज है, ये लाइफ का रूल है। कभी भी कुछ भी तुम्हारे पास हासिल हो जाए, घमंड किया तो गए, ले डूबेगा, वही तुमको ले डूबेगा। डाउनफॉल सबका आता है, सबका मतलब ऐसा नहीं है यार, आएगा, बट वो डाउनफॉल को फटाफट साइड से करना वो तुम पे है। नाउ लास्टली बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो काफी लोग RNTX के प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे थे उनके दूसरे गेम खेलने की वजह से, तो पहले वो देख लेते हैं। कुछ आता है स्टिल भी सपोर्टेड, बट भाईचारा से स्पोर्ट्स नहीं चलता है। कोच मैनेजमेंट कोई आंसर नहीं मांगता है बंदों से। नेक्स्ट ट्रॉफी फीफा आ गया, बस यही धार्मिक, यही चुतिया चीज़ के लिए मेरे को तुझे हाइड करने का तो मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये क्या लिखा तूने ब्रदर? फीफा कहाँ से आ गया? मेरे को जरा ये बताओ। देखो ये खराब खेले तुम, अगर देखो रोटेशन अभी तक मैं ट्रिगर नहीं हुआ, तुम रोटेशन गलत हुआ, स्प्लिट हुआ, सबका आंसर मैं दे रहा हूँ। इस आंसर का मैं क्या बताऊँ? ये जो हरकत तुमने लिखी है इसका क्या आंसर दूँ मैं? चैट मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इसको भी गाली नहीं देने वाला, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अभी तक तुमने बोला रोटेशन, उसका मैं आंसर दे पाया, स्प्लिट इशू आ रहा है, टीम इशू आ रहा है, सबका आंसर दिया। ये धार्मिक गांडू का आंसर क्या दूँ मैं? अब बताओ इसका क्या आंसर देना चाहिए? चोकिंग इन रोटेशन, गन फाइट, अगर गन फाइट भी इन लोग निकालते हैं तो आई डोंट थिंक रोटेशन का इशू आता। अगर आप 44 फाइट्स निकालोगे तो इशू नहीं है, यू हैव टू टेक फाइट्स। अगर आप एज ए टीम नहीं खेलोगे तो इशू आता है। प्रॉब्लम आईजीलिंग में थी, एक गेम भी जोन नहीं दिलवा लीगल। भाई एक मुझे आंसर बताओ, लास्ट गेम तो जोन था, अगर 4 बंदे वहाँ होते तो चिकन नहीं आता। आप खुद आंसर बताओ, अगर 4 बंदे स्पिट में होते हैं, वहाँ से आगे का स्नाइपर और मिलता और फिर वहाँ से गेम कैसा लग रहा था? 4 बंदे के साथ गेम का अप्रोच अलग हो जाता है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।